अस्सलाम वालेकुम। तुम तो जी मैं जरा काम से गया था, बहुत जरूरी काम था, जल्दी में आपसे इजाजत ना ले। नालायक कहीं के निकम्मे, काम से इस तरह जाते हैं। मगर वो सब तो कह रही थी कि आधी रात को कुछ लूटमार का सिलसिला। जी मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ बड़े साहब, आप तो जानते हैं कि मैं कितना ईमानदार आदमी हूँ। दरअसल मेरा एक लावारिस दोस्त बहुत बीमार था, उस गरीब का मेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, अल्लाह सेहत दे। अब क्या हाल है? जी फौत हो गया बेचारा। अरे फौत हो गया। आप कहाँ थे? फौत हो गया जी? ये नहीं, मेरा मतलब है खैर मैंने इसे काम से भेजा था बस। जी आपने काम से भेजा था? हाँ, क्यों, क्या काम है? कुछ नहीं जी, वो सारा बाजी कह रही है कि आपके कलमी नुस्खों में से कोई। आधा बस करता हूँ। जमाली साहब आप प्लीज, आप चलिए, मैं चल रही हूँ। आप आइए। ये कौन है? माफ कीजिएगा किबला, मैं इंतहाई शौक में बह के आ गया हूँ। गाय में बह कर आ रहे हो? कपड़े तो सूखे हैं तुम्हारे। जी बड़े साहब, इनका मतलब है कि। तो ये अपना मतलब खुद क्यों नहीं बयान करते? हुजूर मैंने ये चंद नायाब चीजें बड़ी मुश्किल से हासिल की थी, इन्हें आपकी खिदमत में नजर करने लाया हूँ। इस किस्म के नामाकूल शख्स को मैंने पहले भी कभी देखा है। अजनबी दोस्त, हमें देख के हम कुछ तुझे याद दिलाने आए। दोस्त जमाली साहब प्लीज, आप मेरे साथ चलिए। आप दादा अपना काम करें, हम लोग जा रहे हैं। आइए जमाली साहब। हुजूर इन चीजों को कबूल कीजिए, इनका आपसे बड़ा कदरदान कौन होगा। आप ये पंजे देख रहे हैं, ये उस परिंदे के हैं जिसका जिस्म रेजा रेजा होकर फजाओं में तहलील हो गया और पंजे पत्थर बन गए। और ये पत्थर, ये बाबुल और नैनवा की कहानी अपने अंदर दफन किए हुए है। और ये पत्थर, ये मेरी गली का पत्थर है। ये जुबान हाल से कह रहा है, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। अरे वो नामाकुल, ये तो बतख के पंजे हैं, ये कहां से उठा लाया? हुजूर आप इनकी तौहीन ना करें, इन पे तो ये तमाम नवादरात और 10 हरियल कुर्बान। क्या तुम वही नामाकुल हो जिसने फर्ज साहब की शान में गुस्ताखी की थी? निकल जाओ यहाँ से फौरन। अरे निकल जाओ, तुम्हें इधर घुसने कौन देता है? वो दादा वो तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही शानदार इंसान है। सदियों से ऐसा होता चला आया है कि दरे महबूब पे गर्दनें करती चली आई। क्या बचे जा रहा है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आप मेरी बात सुनिए दादा भाई, ये तो कोई बात नहीं, मैं ऐसी शक्लें नहीं देखना चाहता, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन आप निकलो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो, खबरदार है अभी इधर आओ, चलो चलो। दादा बस सुनिए तो सही। शेक्सपियर फरमाते हैं, Nothing is good or bad, thinking makes it so. Nothing is good or bad, thinking makes it so. When I am dead, my dearest, sing no sad songs for me. When I am dead, my dearest, sing no sad songs for me. हाँ साहब, ये तो याद हो गया। हेगल कहते हैं, हेगल फरमाते हैं कि जिंदगी का मकसद मसरत नहीं बल्कि तकमील इंसानियत है, बल्कि तकमील इंसानियत है। जोर किस पे हुआ? तकमील नहीं, इंसानियत पे जोर हुआ, बल्कि तकमील। चलिए साहब, ये तो शेक्सपियर हो गया, और अब आते हैं हम गालिब पर। गालिब फरमाते हैं, हाँ अहले तलब कौन सुने ताने नायाब, माय गॉड, हाँ अहले तलब कौन सुने ताने नायाब, देखा कि वो मिलता नहीं अपने ही को खोआए, अपने ही को खोआए। जोर किस पे हुआ? खो आए पर। अपने ही को खो आए। अस्सलाम वालेकुम, आराम करता हूँ, तशरीफ रखिए। आपसे मिलने का इश्तियाक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आप बैठिए ना, बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। मैं अभी आपके आने से कबल हेगल के फलसफे के बारे में गौर कर रहा था। यकीन कीजिए सारा साहबा कि हेगल ने मुझे बेहद मुतासिर किया है। माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानती कि आप कौन साहब हैं, और मैं अजनबी लोगों को अपना नाम इस तरह लेने की कभी इजाजत नहीं देती हूँ। आप मुझे नहीं जानती, मेरा नाम शुजात अली खान है, प्यार में शज्जू भी कहते हैं। जोर किस पे हुआ? कहते हैं जी। वो मैं ये कह रहा था कि शेक्सपियर ने क्या खूबसूरत बात कही है, When I am dead, my dearest, sing no sad songs for me. ये शेक्सपियर ने कहा है? जी, आपको पसंद नहीं आया? ये शेक्सपियर ने हरगिज नहीं कहा है। ओ, तो फिर कीट्स ने कहा होगा। बहरहाल जी नहीं जी, ये कीट्स ने भी नहीं कहा है, ये क्रिस्टीना रोजेटी ने कहा है। जी जी हाँ, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात कही है। और जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही है, आप यकीन करें। वो देखिए ना, मैं तो कहता हूँ जब इतनी सी उम्र में ये आलम है तो बड़े होकर क्या करेंगे। जी जी, किसके बारे में कह रहे हैं आप? ये
यही अपनी क्रिस्टीना। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं शेक्सपियर के बारे में बता रहा था आपको। क्या बता रहा था? वो शेक्सपियर जी, असल में ख्यालात के अज़दाम ने मुझे इस कदर कंफ्यूज कर दिया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जी गॉट इट। हेगल ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी नहीं, हेगल ने, जी हाँ, हेगल ने क्या खूबसूरत बात कही है, नथिंग इज गुड और बैड, नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। आपका क्या ख्याल है हेगल के फलसफे के बारे में? शेक्सपियर शेक्सपियर तो मैं भी कह रहा था। शेक्सपियर कितनी अच्छी बात कही है, यानी कितनी डीप स्टडी आप जरा गौर कीजिए। मैं तो कहता हूं सारी दुनिया एक तरफ, अपना शेक्सपियर भाई एक तरफ। आपने किस किस को पढ़ा है? मैंने सबको पढ़ डाला। मसलन मैंने शेक्सपियर को पढ़ा है, और कीट्स को पढ़ा है, अफलातून को पढ़ा है, अरस्तु को पढ़ा है, सुकरात को पढ़ा है, और वो नेपोलियन को पढ़ा है, बोनापार्ट को पढ़ा है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को पढ़ा है, कोलंबस को पढ़ा है। नेपोलियन, फ्लोरेंस और कोलंबस शायर, अदीब और फिलोसोफर नहीं थे। नहीं थे? अच्छा, नहीं थे तो नहीं हुआ, मतलब गोली मारिए। हम गालिब की बात करते हैं, मीर की बात करते हैं। क्या खूबसूरत बात कही है कि नीमबाज आंखों में शराबियों की सी कैफियत होती है। आप कहना क्या चाहते हैं? ओह माय गॉड, आप अभी तक नहीं समझे? अच्छा, तो हाँ, देखिए चाचा गालिब क्या कहते हैं। चाचा गालिब कहते हैं कि जिंदगी का मकसद मसरत नहीं बल्कि तकमीले इंसानियत है। ये गालिब ने कहा है? जी, ये भी नहीं कहा। हाँ, कमाल है। हालांकि उनको कहना चाहिए था। साहब गोली मारिए हम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शेक्सपियर। बराए मेहरबानी अब आप शेक्सपियर का नाम बिल्कुल मत लीजिएगा। जी, आपको पसंद नहीं है क्या? आपने शेक्सपियर को पढ़ा है? अरे साहब, आप क्या समझती हैं, मैंने उनकी हजारों किताबें पढ़ डाली। सिर्फ 3 किताबों के नाम बता दीजिए। 3 किताब? 3? जल्दी। जी हाँ, बताता हूँ। देखिए ना, एक तो वो है, वो बड़ा भला सा नाम था, बाय गॉड इस वक्त जहन से निकल रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ। हाँ, जिसमें चुड़ैलों का जिक्र होता है। देखिए जी, अब आप शेक्सपियर का नाम हरगिज़ मत लीजिएगा, समझे आप? जी, बहुत अच्छा। और आपको किस हकीम ने कहा था कि इन मौज़ूआत पर बात करें? अरे साहब, आप कमाल कर रही हैं। पूरे 2 घंटे से तैयारी कर रहा था, आपको पता भी है। और ये किताबें देख रही हैं? देख रही हैं? इस कदर खूबसूरत जुमले निकाल कर याद किए थे, और आपने 2 मिनट में सारा चौपट कर दिया। जोर किस पर हुआ? चौपट पर। आखिर आपको बीच में बोलने की जरूरत क्या थी? लेकिन सारी गड़बड़ पैदा कर दी। अब मुझे ये भी याद नहीं रहा कि कहां और किस पे मैंने जोर दिया था, और कौन शायर था, कौन अदीब था, और कौन। बहुत खूब। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं कल फिर याद करके आऊंगा, पक्का। जोर किस हुआ? पक्के पे। क्या समझती हैं आप ये ना समझिएगा कि मैं हार जाऊंगा, समझ गई? कल आप इसी वक्त यहीं पर मौजूद रहिएगा, मैं कल फिर आऊंगा। हाँ, और हाँ, आप पर मैं साबित करके रहूंगा कि मैं शेक्सपियर पर बोल सकता हूं या नहीं। जी, आप क्या समझती हैं, ये दर्जनों लोग जो शेक्सपियर पर बोलते रहते हैं, क्या इन्होंने शेक्सपियर को पढ़ा होता है? जोर किस पे हुआ? खून पे। अस्सलाम वालेकुम। न दीद है न सुखन, अब न हर्फ है न पयाम, कोई भी हिलाए तस्कीन नहीं, और आस बहुत है। खैरियत तो है जमाली भाई? शायद वो बुरा मान गई है। शायद मुझे उनके पूछे बगैर दादा बा के पास नहीं जाना चाहिए। अरे वाह वाह, भाई इन मामलात में लड़कियों से कौन पूछता है? शायद आप कल के वाक़े से बददिल हो गए। खुदा जमाली भाई, आपकी जगह अगर मैं होता तो यूं मुंह लटका के बैठने के बजाय कोई तरकीब सोच रहा होता। खादिम, हम मोहब्बत के लिए जान नजर कर सकते हैं, साजिश नहीं कर सकते। अजी, कर क्यों नहीं सकता? खूब कर सकते हैं जमाली भाई। आजकल मोहब्बत दिल से नहीं दिमाग से की जाती है, समझिए आप? खुदा के लिए मुझे और परेशान ना करो। एक तरकीब बताओ। ना, तुम रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे खुलूस का, मगर आज तक तुमने जितनी भी तरकीबें बताई हैं वो सारी। ओ जमाली भाई, ये बड़ा ही मुजर्रब नुस्खा है, 100% कामयाबी का जामिन, समझे आप? देखिए, आपकी मोहब्बत में एक ही चीज हायल है ना, और वो है दादा अब्बा। नहीं, मैं कत्ल नहीं कर सकता। बखुदा ये नामुमकिन है। मैं आपसे कत्ल करवाऊंगा? आपसे? मकतूल लगते हैं शक्ल से आप। खैर वो तो दूसरी बात है। सुनिए, चोरी करनी आती? चोरी? तो तुम्हारा मतलब है चोरी? वो मेरा मतलब है चोरी। आपको यहां से एक कीमती चीज ले जानी होगी उठा, समझे? मैं बदल करूंगा। यानी क्या हुआ? नामुमकिन। ओ जमाली भाई, आप तो सतह समंदर से बहुत बुलंद रहते हैं। तो बात सुन,
बस मुझे आपकी शक्ल देख के तरस आ जाता, वरना मुझे क्या गर्ज पड़ी है कि मैं अपना कीमती वक्त आप पे ज़ाया करूं, अपनी जान मुसीबत में डालूं। बात सुनिए गौर से, आप अगर दादा अब्बा को मरूब कर सकते हैं तो सिर्फ एक चीज से। ना खादिम, बस तुम रहने दो। जमाली भाई मेरी बात और से सुनिए, पहले यहाँ आराम से बैठ जाइए और बीच में मत बोलिएगा, समझा? आज रात 12 बजे के बाद आप यहाँ बड़े साहब के कमरे की खिड़की के नीचे आके सीटी बजाइएगा, हैं? मैं मैदान साहब दे के सीटी बजाऊंगा, आप खिड़की से कमरे में आ जाइए। खिड़की से? अच्छा अच्छा। हाँ, और कमरे में आकर एक कीमती चीज उठाकर 2-4 चीजें गिरा के जल्दी से फौरन भागिएगा, हैं? मैं बड़े साहब को जाके बताऊंगा, हम दोनों आके कमरा देखेंगे, एक कीमती चीज गायब होगी, बड़े साहब पर कयामत गिर पड़ेगी। उस वक्त आप एक हीरो की तरह से वो चीजें उठाए थे, परेशान हाल, जख्मों से चूर-चूर। सिर्फ ऐसा मालूम होगा हुजूर वाला, आके बड़े साहब को बताएंगे कि चोरी चीजें लेकर भाग रहा था, आपने उससे पीछा किया, उसे पकड़ लिया, उसे मार मार कर अदमो किया और वो चीजें छीन कर ले आए। कैसा है? ये मैं करूंगा तो तुम नहीं कर सकते? मेरा मतलब है ले जाने वाला काम। अजी मैं तो बाकी कभी सारा काम कर सकता हूँ अंजाम तक, और आपसे अच्छी तरह कर सकता हूँ। अरे इतने बुज़दिल थे तो इश्क करने क्यों चले थे? खामा लेके मेरे इतना वक्त जाएगा, छोड़िए जी। खादिम नाराज मत हो, मैं कर लूंगा, जरूर कर लूंगा। वादा? वादा। कितनी हसीन रात है, भीगी भीगी, मोतर मोतर, मोतियों की तरह बरसती बूंदे। पता नहीं जमीन की खिड़की कौन सी होती है, उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि मैं यहां। काश क्यों नहीं मालूम होता। कितना कुर्बे यार का एहसास है। खादिम भी बहुत बेवकूफ है, ये इसने मुझे बताया भी नहीं कि सबसे कीमती चीज कौन सी है। ये जरूर नहीं, ये पत्थर नहीं नहीं नहीं, हाँ ये किताबें, यही सबसे कीमती शय है जो अमर हो गई है, जो अब तक के लिए मुंजमद हो गई है। काश कि मैं भी फिराना मिस्र के जमाने में जिंदा होता, उस पुरअसरार और अफसानवी माहौल में। ओह देर हो रही है, मैं इसे ले जाऊं। दोस्त माफ करना, तुम्हारी तौहीन तो है, मगर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। बहुत भारी। अंदर कौन है? खादिम, पकड़ना, चोर चोर चोर, लेना पकड़ना, जाने ना पाए। खबरदार खबरदार, ठेका कंबा, छोड़े बड़े वरना मैं तुझे भी मम्मी बना। क्या कर रहे? अरे बड़े साहब, ये जमाली साहब है, इन्हें गोली मत मारिए, इन्हें नींद में चलने की आदत है। जमाली साहब? हाँ, मैं इसे मौत की नींद सुनाऊंगा। ये क्या समझकर मेरे घर में घुसा? ओह, ये तो गए काम से। क्या हुआ? बेटा चोरी भी कर रहे हैं। क्या हुआ जमाली साहब? अगर ये मर गया है तो उठाकर बाहर फेंक दो फौरन। जमाली साहब ये अभी फौत नहीं हुए, और हो भी जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। कमजोर आदमी है आपका। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बुलाओ पुलिस को, सुझा ले जाए। क्या हार दिया है? अबे चुप, चलो उठाओ इनको, ये तो गए काम से। किसने गोली किया? कभी वो कमजोर आदमी है आपका हीरो। आप फिक्र ना करें, बच जाएंगे ये। जमाली साहब, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अरे मिस साहिबा क्या कर रही हैं? ये आपको देख रही हैं इनकी हालत? तुम हट जाओ खादिम, मुझे इनसे ये पूछना है कि हट कैसे जाओ? मुझे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है एक दिन। ये आपको जवाब देने के काबिल नजर आ रहे हैं? मैं ये कभी नहीं मान सकती कि जमाली साहब आधी रात को इस तरह हमारे घर क्यों आए।
आप कमाल कर रही हैं, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि इनको नींद में चलने की आदत है, इसलिए। तुम्हें इनके बारे में सब कुछ कैसे मालूम है? आदमी समझदार हो, थोड़ा बहुत मालूम हो ही जाता है। ओह, मेरा सर फट रहा है, मेरा दिल। ओ सबर करें मेरे भाई, सबर करें। इस मर्ज में यही होता है। क्या? कौन सा मर्ज? क्या आपको ये मरीज नजर नहीं आ रहा? हाँ, करिए, जल्दी से चाय पिए, चाय। मैं कभी नहीं मान सकती कि ये नींद में तेज बारिश में 2 मील पैदल चलकर यहाँ तक आ गया और इनकी आंखें नहीं खुली, खिड़की में से कूद कर इन्हें आंखें नहीं खुली। तो आप मुझ पे क्यों खफा हो रही हैं? मुझे क्या गैब का इल्म आता है? इनसे पूछिए इनकी आंख से। नींद में चलते हुए इन्हें दादा अब्बा के कमरे में ही जाना था। तो आप क्या चाहती है? किस कमरे में जाती है? खादिम। तो ठीक है, अभी आप कभी के कमरे में तो कूदने से रहे। तुम चुप रहो। तो मैं क्या कह रहा हूँ? वो तो सवाल पे सवाल की जा रही है। तुम समझते मैं कुछ नहीं जानती। अरे मैं मालूम करके छोड़ूंगी कि आखिर इन्हें वहाँ किसने भेजा था। अरे वाह वाह, तो जैसे ये बच्चे हैं ना, किसी ने भेज दिया और ये चले गए। इनकी अपनी जाती अकल तो कुछ है नहीं। पढ़े तो है यहाँ से तक पूछ लीजिए। और अब जो मैं बोलूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जा रहा हूँ मैं। खादिम, मुझे छोड़ कर बचाओ, मैं मर रहा हूँ। मेरा दिल, सबीन बेगम, खुदा के लिए, मेरा दिल डूब रहा है, डूबा जा रहा है। आज इस दिल बेताब के अंदाज ही कुछ और है। जमाली साहब, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आखिर मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसा लगता है जैसे ये नामुराद दिल आज मैं तो आपसे ये पूछिए और पूछिए, आज बचने ना पाए। तो मैं जरूर पूछूंगी, आखिर इन्हें दादा अब्बा के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? बेहोश हो गए, उधर तो देखिए जरा। अजी वो लख मांगना वो कभी चुप रहो, चले जाओ यहाँ से। डॉक्टर तो कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं छोड़िए, डॉक्टरों को दिल के मामला है क्या पता। तुम बाज नहीं आओगे। तो आप मुझको क्यों डांट रही हैं? इनसे कहिए ना। तो दिल के हाथों मजबूर होकर जाने क्या क्या करते फिर रहे। कभी बतखे पकड़ रहे, कभी पत्थर चुन रहे, कभी दूसरों के घरों से फूल चुन चुन के लेके आ रहे और आधी रातों घरों में घुस रहे। सुन रही हैं? तुम चुप रहो, तुम चले जाओ यहाँ से बस। मुझी को डांटती रहती है, जा रहा हूं मैं। मुझे इस किस्म की फजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ना मैं ये कभी यकीन कर सकती हूँ कि जमाली साहब इस हद तक गिर सकते हैं। अर्ज किया है, लो वो भी कहते हैं कि ये बेनंगो नाम है। समेट लो, बिखरा पड़ा है। अगर एक नोट भी इधर उधर हो गया तो तुम्हारी रूह उसके पीछे पीछे रवाना हो जाएगी। तेरे खुदा की मार, तेरी सूरत पे फिटकार पीटे क्यों मेरी जान का दुश्मन हुआ है? क्या जान ही लेकर रहेगा? तुम्हारी जान कहीं नहीं जाती, इसी बटवे में बंद है। तो तेरे कलेजे में तो नासूर हुआ जावे है, जब देखो मेरे बटवे को तेरी नजरें लगी रहती हैं। अरे ये ना दिखता, खून पसीना एक करके 4 पैसे जोड़े हैं, एक कमबख्त ने दम निकाल दिया। अरे अक्का बुआ, तुम्हारे कोई आगे ना पीछे, ये दौलत किसके लिए छोड़ जाओगी? ऐसा करना कि मेरे नाम लिख जाना। जा दफान, खुशामदी कहीं का। बड़ा मुझे आराम देवे है ना जो मैं अपना माल तुझे दे जाऊंगी। अरे तो क्या साथ लेकर जाओगी? ईमान से चोर कब्र में भी परेशान करेंगे। मुंह में खाक, किसकी खबर की बात करे है? मैं तो अभी जिंदा बैठी हूँ। अरे मैं तो समझा रहा हूँ कि बोझ हल्का कर लो। वैसे भी तुम्हारा पुल सरात पार करना जरा मुश्किल ही है, और अगर ये बोझ साथ हुआ क्यों शामत आई है तेरी? अरे वही मसले के अरे बेटा, जान को ही आ गया, फिर कुछ कह दूंगी तो बिसूर में बैठ जाएगा। हर वक्त डांटती रहती हो, कभी प्यार से भी बोल लिया करो। देख करे, मेरा वैसे ही भेजा हिले। अगर अब तूने बकवास की होगी तो जूती उतार के 1000 लगाऊंगी और गिनूंगी एक भी। हाँ आप है? मेरा मतलब है गई नहीं थी। आए लाडली बेगम, आप कब आई? अरे मैं तो कभी पलट कर रहा थी, मैंने सोच लिया था कि सायरा मर गई मेरी तरफ से, मगर क्या करूं, ये निगोड़ा खून है, जोश में आ जाता है। अब तुम आ ही गई हो तो जो कुछ करना है जल्दी कर डालो। अरे मैं मिट गई तो किसी गिनती में हूं ना, जबान पे ताले पड़े रह गए हैं। मगर एक बात कान में डाले दूं, अब जो कुछ करना है उसमें देर मत कीजो। अरे इसी का इंतजाम करके आई हूँ। अरे मैं देखती हूँ कि सुबह से शाम तक यहाँ 10 लड़के मारे मारे फिरते रहती हैं। भाई लड़कियों का क्या है, लड़कियां तो भोली चिड़िया होती हैं, जो नजर के सामने रहा, अरे भाई वो आ गया नजर में।
इसीलिए शकूर को लेकर आई हूँ। सच कहियो। आगे 4 दिन नजरों के सामने रहेगा, फिर पूछना ताहिरा से हाल। तो यूं कहो कि लड़का भी साथ। अरे करीम जी। जा शाबाश, चाले करा और बेटा कोई मीठी चीज भी साथ रखता ले जा। अच्छा जी, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेले हूँ, अपने नाम की एक हूँ। बाहर बैठा है। अरे माशाल्लाह, लड़का पर दिखबे में आया है तो अंदर बुलाओ, मैं भी तो देखूं। हाँ हाँ जरूर देखना, अभी लेके आती हूँ। निकोल शर्मा का बहुत है। हाँ बुआ, अब की मैं सारा काम करके जाऊंगी। शकूर आए क्यों नहीं बेटा के शर्मा गए, तो मैं तुम्हें बहुत शर्म आती। चलो भाई अंदर चलो, आओ। शकूर कहाँ हो? चलो देखो, हाँ यहाँ आओ। बस शर्माया ना करो भाई, अच्छा नहीं लगता। चलो, शर्माने की कौन सी बात है। सलाम करो, ये है आपका बुआ। सलाम अर्ज कर रही हूँ। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, इस कदम नहीं शर्माते हैं। अक्का बुआ, ये है लड़का शकूर। ये लड़का है सारा भी के लिए है? अरे बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय है। अरे मैं कह दूं हूँ लाडली बेगम, जो सारा कयामत न कर दे तो मेरा नाम बदल देना। आप कयामत क्यों करेंगी? और भाई कोई मैं उनके कयामत से डरती हूँ? अब इसका मौका ही नहीं आने दूंगी। मतलब ये खाला जी, ओ खाला जी। हाँ बातचीत तो कर ही लेना और फटाफट करना। कसम अल्लाह की 2 दिन भी दुकान पर न जाऊं तो सारा धंधा चौपट हो जाता है। अब परचून की बहुत बड़ी दुकान है मोहल्ले में माशाअल्लाह से। हाँ जी, अल्लाह का दिया सब कुछ है, आटे दाल की कमी नहीं है। कसम अल्लाह की मजे कर रही हूँ। अरे मेरा तो न जाने क्यों जी बोलाया जा रहा, जरा सा खमीरा चाट लूं कि दिल ठिकाने पे आ जाए। अच्छा तो मैं भी अंदर ही चलती हूँ। शकूर बेटा, अरे नहीं तुम बेटा यहीं बैठो, मैं जरा लड़कियों से भी मिल लूँ। अच्छा और क्या? सलाम अर्ज कर रही हूँ पहलवान। वालेकुम सलाम आज कर रहा हूँ पहलवान, लेकिन जनाब का जोग्राफिया। अब मैं एक चाय तो पिला गर्मा गर्म, और जरी मलाई भी डाल देना उसमें, और चीनी जो है ना खड़ा चमचा। जानना पहचान बड़ी, खाला सलाम। अब मैं शुक्र हूँ, मैं शुक्र समझे को। अरे बाप रे बाप, तुम शकूर हो? हाँ, और क्या, मेरी परचून की दुकान है मेरे चांद। अरे वही, अब तो तुम कहाँ जान टपके? हम वर्दी कवे के लिए आया हुआ हूँ। अब प्यारे एक बात तो बता, ये मामला पड़ जाएगा? अम्मा आहिस्ता बोलो, अगर अंदर आवाज पहुंची तो कयामत आ जाएगी। मैं तो चला। अम्मा तुम बेशक चाय पीते रहो, लेकिन अगर खैरियत चाहते हो तो रवाना हो जाओ। अम्मा ए भाई, ए बटलाल, हैश। अम्मा वाह, पूरे 30 रुपए खर्च करके आ रही हूँ, अब तो परसों ही जाऊंगा। आइए आइए, सलामी शौकत कर रही हूँ। कौन है आप? मैं अभी हिसाब किताब हुआ नहीं है जी, जब हिसाब किताब हो जाएगा तो तब बता सकता हूँ कि माल अपना है या पराया। क्या मतलब? मतलब ये जी कि अगर सौदा पट गया तो सब कुछ हो, और अगर नहीं पटा तो कसम अल्लाह की। एक बात बताइए, मैं आपको कैसा लग रही हूँ? नहीं, जरा गौर फरमाइए। आप करीम के पास आए हैं? अरे नालक भेजिए करीम पे, मैं तो 16.15 ने आप ही के पास आया। होश में तो है आप? ना, वैसे आप अच्छी तरह छान फटक करके देख लेंगे। ये मेरा भी उसूल है कि माल उठाने से पहले पूरा इत्मीनान कर लेता हूँ। अगर तोले 2 तोले की कसर भी रह गई ना तो घाटा हो जाता है। और वैसे भी जी एक दफा का खरीदा हुआ माल वापस तो नहीं होता ना। अल्लाह, यहाँ तो अजीबो गरीब लोग आने लगे हैं। मैं आपके पास करीम को भेजती हूँ। सुनिए जरा तशरीफ रखिए, 1 मिनट। अरे कौन है आप? आखिर तुम हो कौन? जी वो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं कैसा हूँ। सूरज शक्ल में बस तोले 2 तोले की कसर रह गई है, और दुकान पे बैठने से जरा पेट बड़ा हो रहा है, नहीं तो नंबर 1 दाना होता। कसम अल्लाह की मुंह मांग के दाम रखते। जाते हैं बुला नौकरों को। करीम, अरे कहाँ आ गया? ये भी वैसे मुझे खाला जी ने बता दिया था कि आप गुस्से की जरा तेज हैं। ये भी आप सुबह सवेरे नहार मुंह ठंडाई क्यों नहीं लेते? कोई बात नहीं जी, मैं तो नरम गरम सारे ग्राहकों को निपटाता ही रहता हूँ। खाला कह रही थी कि आप जो है ना। खाला लगा रखिए।
तुम्हारी खाला अगर यहाँ क्या कर रही है? जी वो खाला तो आप ही की है ना। वो अंदर मामला तय करने गई हैं जी। मामला? हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रिया था कि इतना माल तो नहीं है, लेकिन कसम अल्लाह की भूखा किसी को नहीं रखूंगा। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, आटा, दाल, चावल की बोरियां की बोरियां रखवा। की दुकान तो नहीं करते हो जब? हाँ जी। क्या तुम परचून वाले हो? हाँ जी वही हूँ। सारा बाजी। कसम अल्लाह की खाला कह रही थी। लो भाई लो, मिजाज क्या है, गरम मसाला है। मियाँ शकूर, ये मामला पटता नजर नहीं आ रहे हम। वो बड़े साहब, वो अख्तर आलम साहब के वकील आए आपके पास। आइए, तशरीफ लाइए। आदाब अर्ज करता हूं किबला। अख्तर आलम साहब ने आपको सलाम कहलवाया है और कहा है कि उनकी तबीयत कुछ खराब है, वरना वो खुद मौजूद होते इस वक्त। बहरहाल वो 2-4 दिन में आपसे मुलाकात के लिए आएंगे। ये जरा आपसे दस्तखत करवाने हैं। फिर कभी सही, मैं इस वक्त जरा मसरूफ हूँ। ये मिस्री तहरीर। माफी चाहता हूँ जहमत की, ये दस्तखत आज ही मिल जाने चाहिए। आपको तो इल्म है कि अब हालात क्या हैं। हाँ जानता हूँ। ओहो, आपको अंदाजा नहीं है किबला कि आप देखिए, बात यह है कि अब मामला काफी सीरियस हो गया है। लाइए, कहाँ दस्तखत करना है, जल्दी करें, मुझे हजारों काम है। आप इसे एक दफा पढ़ तो लीजिए। ठीक है, ठीक ही होगा। बड़ी मुश्किलों से 1 हफ्ते की मोहलत मिली है। अगर इस अवस्था में कुछ इंतजाम हो गया तो ठीक है, वरना आप जानते हैं कि ये सब कुछ। अच्छा। हाँ, वो अख्तर साहब ने एक रुक्का भी दिया है आपके नाम। ये है। ठीक है, रुक्के की क्या जरूरत है, मैं सब जानता हूँ। ये बात नहीं है। बात दरअसल ये है किबला कि उन्होंने आपकी बच्ची सबीन का रिश्ता अपने लड़के से मांगा है। क्या? भाई साहब, मेरे ख्याल में इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है, और मौजूदा हालात में तो आपके लिए इससे बेहतर कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। जाहिर है अख्तर साहब के समाजी मर्तबे के लिए आपका नाम और आपका खानदान बहुत अहम होगा।